क्या आपने कभी सोचा है कि क्या लोगों से वही कराते हैं जो वो करते हैं? क्यों कुछ लोग सफल होते हैं जबकि दूसरे असफल हो जाते हैं? यदि आप गहराई में जाएं तो आप प्रोत्साहन के रूप में उत्तर को पहचान सकते हैं, जो कुछ है जो हमें बहुत कम उम्र से सीखने के लिए और विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है और हमें उन कार्यों को करने के लिए उत्तेजित करता है जो हम करना चाहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सीखने में सक्षम होते हैं कि क्या हमें प्रोत्साहित करता है और क्या नहीं। हालांकि क्या आप जानते हैं कि प्रोत्साहन क्या है और ये हमें कैसे उत्साहित करता है? प्रोत्साहन को परिभाषित करने से पहले आइए पहले एक परिदृश्य के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। निशा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की एक मानव संसाधन एसोसिएट से मिली है। अरविंद ने पिछली तिमाही के लिए निशा के कार्यों की समीक्षा की और उसके हाल ही के प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग के लिए बुलाया है। आइए मीटिंग के एक टुकड़े पर नजर डालते हैं। थकी हुई और परेशान निशा मीटिंग के कमरे से बाहर आती है। वो पूरी तरह से मानसिक रूप से नीचे है और निश्चित नहीं है कि वो पदों को भरने में सक्षम होगी या नहीं। अब क्या होता यदि अरविंद निशा से एक पूरी तरह से अलग तरीके से पेश आते? आइए पहले इस पर एक नजर डालते हैं। एक खुश और आत्मविश्वास से पूर्ण निशा कमरे से बाहर आती है। वो ऊर्जा से भरी हुई लग रही है और अपने काम में अच्छा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आपको क्या लगता है जो दूसरे परिदृश्य में निशा के व्यवहार में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? ये प्रोत्साहन है जो निशा को अरविंद के साथ सकारात्मक बातचीत से मिला है। प्रोत्साहन को सामान्यतः आत्मशक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो हमें कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है जिससे कि हम अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं। ऐसा करने में ये हमारे व्यवहार और लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता को प्रभावित करता है। प्रोत्साहन विभिन्न प्रकार का हो सकता है और उनमें से प्रत्येक का हमारे व्यवहार के साथ साथ कार्यों में हमें प्रभावित करने का अनूठा तरीका हो सकता है। आइए प्रोत्साहन के इन प्रकारों में से कुछ पर नजर डालते हैं। उपलब्धि या कुछ प्राप्त करने की भावना एक बहुत मजबूत प्रोत्साहन शक्ति है। इसे योग्यता के लिए प्रबल प्रेरणा के रूप में भी जाना जाता है, जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नई चुनौतियों से निपटने के लिए प्रेरित करता है। प्रोत्साहन का ये प्रकार सामान्यतः एक आंतरिक शक्ति है जो हमें प्रतिस्पर्धा या प्रदर्शन करने के लिए उत्तेजित करती है। हालांकि कभी कभी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने जैसे बाह्य स्वीकृति या प्रोत्साहन भी इस प्रोत्साहन को विकसित करने में मदद करती है। शक्ति प्रोत्साहन का दूसरा प्रकार है जो हमें स्वायत्तता की इच्छा या दूसरों पर नियंत्रण करने की इच्छा उत्पन्न करता है। शक्ति प्रोत्साहन विकल्पों का निर्माण करने में और न केवल वर्तमान समय के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी हमारे जीवन का नियंत्रण लेने में मदद करता है। यह हमें अन्य लोगों की पसंद, निर्णयों आदि को प्रभावित करने के द्वारा चारों ओर उन्हें नियंत्रित करने की इच्छा प्रदान करता है। सामाजिक कार्य कभी कई मामलों में हमें प्रोत्साहित करते हैं। सामाजिक प्रोत्साहन उत्पन्न हो सकता है जब हमें लोगों के एक विशिष्ट समूह द्वारा स्वीकार किए जाने या भाग जाने की जरूरत महसूस होती है, या हमारे साथ मनुष्यों के जीवन में कुछ परिवर्तन लाने में समाज के लिए योगदान करना चाहते हैं। एक अन्य आम प्रोत्साहन प्रकार प्रलोभन प्रोत्साहन है, जो आमतौर पर क्षण भर या गैर क्षण भर के लिए कुछ प्रोत्साहन या पुरस्कार के कारण उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, लोग आमतौर पर कार्यों को करने के लिए या हासिल करने के लिए अधिक परिश्रम करते हैं जब उन्हें कुछ अच्छा पुरस्कार मिलता है। ये छोटे बच्चों और बच्चों के मामले में अधिक उचित रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि वो एक कार्य के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें उनकी उपलब्धि पर पुरस्कृत किया जाएगा। भय का प्रोत्साहन तब काम आता है जब प्रलोभन प्रोत्साहन कार्य नहीं करता है। यदि एक व्यक्ति एक कार्य से जुड़े प्रलोभनों और पुरस्कारों से प्रभावित नहीं होता, तब परिणामों के लिए डर उत्पन्न करना उस व्यक्ति को वो कार्य करने के लिए प्रेरित करने में मदद करता है। इसी तरह बच्चों के मामले में कभी-कभी पुरस्कार की बजाय सजा का डर भी गृह कार्य या अन्य कार्यों को करने के लिए उन पर दबाव डालता है।